11th क्लास स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का पहला क्लास आपको शुरू करेंगे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको इतनी जानकारी दे दें कि आपको सिलेबस को ठीक से कंप्लीट करने के लिए कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें नगीन प्रकाशन की किताब डॉक्टर एस.सी. श्रीवास्तव जिसके राइटर हैं, उसको आपको ख़रीदना है। इसमें आपको बढ़िया सब सिलेबस मिलेगा। हालांकि जो बच्चे इसको अगर ये अफोर्डेबल ना समझ में आ रही हो तो सरकारी बुक भी आती है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। और इसके लिए नगीन प्रकाशन की किताब में जो भी विभाजन होगा उसमें आपका जो रसायन विज्ञान है, इसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका जो थ्योरी का पार्ट होगा और थ्योरी का ये 70 नंबर का होगा, अंक का होगा। और एक पार्ट होगा प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा। ओवरऑल इस तरीके से आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। तो इस 70 नंबर की पढ़ाई के लिए आज से आपकी शुरुआत हो रही है। इसमें आपको पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना, चाहे किसी की भी संरचना हो, यानी वो किन चीज़ों से बना है, क्या है, इस टाइप की इसमें आपको पढ़ाई जाएगी, जिसे आपने पहली की कक्षाओं में भी कुछ पढ़ा होगा। इसके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को, जो वो 11th में आ गया है, उसको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स का सिंबल, अगर ये चीज़ आती है तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। फिर वो ये समझ पाएगा कि आखिरकार केमिस्ट्री पढ़ी कैसे जाती है, यानी यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। और जिस बालक को हाइड्रोजन 1 से लेकर के जिंक 30 तक एटॉमिक नंबर और ये सिंबल तैयार हो गए, तो हम आपसे वादा करते हैं कि उसको केमिस्ट्री में रुचि तो पैदा हो ही जाएगी, कम से कम वो केमिस्ट्री पढ़ना सीख जाएगा। और उसको ये लगेगा कि अब इसके आगे हम क्या करें, इसके आगे हम क्या करें। और इतना जिसमें अगर जुनून पैदा हो गया तो फिर उसको केमिस्ट्री तो कम से कम समझ में आने ही लगेगी। तो इसके लिए हमने कुछ ये बोर्ड पर एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन 1 से लेके और जिंक 30 तक प्रमुख रूप से। लेकिन कुछ कॉमनली 3 एलिमेंट जो हमने व्यवहारिक रूप में महसूस किया है कि सिल्वर का, आयोडीन का और बेरियम का भी अगर तैयार हो जाए तो फिर आपको मेरी समझ में कक्षा 11 और 12 तक कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। उसके बाद सिल्वर है, आयोडीन, बेरियम। इनके सापेक्ष में जो लिखा हुआ है ये सब एटॉमिक नंबर है। इसको जब आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद देखिए केमिस्ट्री को कैसे चालू करेंगे, अर्थात अपना पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को किस तरह से चालू करते हैं। देखिए, जब आपको एटॉमिक नंबर मालूम हो जाएगा, फिर इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे आपवाऊ स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। चूँकि आपवाऊ स्ट्रक्चर, आपवाऊ का मतलब ही है ग्रीक भाषा में संरचना कहते हैं उसको, इंग्लिश में आपवाऊ कहते हैं। तो ओवरऑल एक संरचना बनाई गई। जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, फिर आप क्या करेंगे, उसके माध्यम से उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे। जनरल बात आपको आज बता रहे हैं, यानी केमिस्ट्री की बिल्कुल नींव डाल रहे हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे, और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे उसके बाद आप उस एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या का ज्ञान हो जाएगा, और जब उस एलिमेंट की आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या का ज्ञान हो जाएगा उससे आपको क्या होगा, उस एलिमेंट की वैलेंसी के विषय में ज्ञान हो जाएगा। किसके विषय में? वैलेंसी, जिसको हिंदी में संयोजकता कहते हैं। और जब आपको संयोजकता के विषय में ज्ञान हो जाएगा फिर आप एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से रासायनिक संयोग करता है और यौगिक बनाता है इसके विषय में आपको जानकारी हो जाएगी। फिर इसके बाद आप कंपाउंड को बनाना सीख जाएंगे, यानी इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। और जब फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड आ जाएगा उसके बाद तो फिर आप केमिकल रिएक्शन को करना शुरू कर ही देंगे। तो इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने बहुत कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा। मान लीजिए ये आपका जल है और जल का फार्मूला H2O है। तो अब इसकी बात आती है कि आखिरकार शुरुआत में बालकों के दिमाग में ये भी बात आती है कि आखिरकार एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन हैं, सर ऐसा क्यों है, यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन क्यों नहीं हुए? इसके लिए जो मैंने बताया, अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 आपको मालूम है तो इसका हम बाउ स्ट्रक्चर से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे जो 1s1 होगा, अर्थात इसकी आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब आउटर ऑर्बिट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन बड़ी आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और H पॉजिटिव आयन बनाएगा। इसी के साथ ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ये 1s2, 2s2 और 2p4 होगा। इसकी आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 8 करेगा। तो यानी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो O डाई नेगेटिव बनता है। ये सब आपको एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर होगा। अब देखिए, एक H पॉजिटिव और एक O डाई नेगेटिव जब आपस में रासायनिक संयोग करेंगे, कंबाइंड होंगे, तो तय है कि यौगिक तभी बनता है जब उस पर कोई आवेश ना हो। इस पर 2 ऋण के आवेश हैं, इस पर 1 धन का आवेश है, तो 2 धन के करने के लिए हाइड्रोजन की 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या संयोजकता इसको नीचे लिखते हैं और इसका ऑक्सीजन के नीचे लिखते हैं। इस तरीके से कंपाउंड पानी बन गया, H2O बन जाएगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मालूम है, ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 को एक्सेप्ट करेगा, O डाई नेगेटिव बनाएगा, ये 1 का त्याग करेगा, क्योंकि जिनकी बाहरी कोश में 1, 2, 3 होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और जिनकी बाहरी कोश में 5, 6, 7 होते हैं वो क्रमशः इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। 5 और 3 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, 7 और 1 8 होता है। 1 ग्रहण करेगा तो 1 ऋण आएगा, 2 ग्रहण करेगा तो 2 ऋण आएगा, और अगर 3 को ग्रहण करेगा तो 3 ऋण आवेश आएंगे। अगर 1 का त्याग करेगा तो 1 धनावेश आएगा, 2 का त्याग करेगा। उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 2, 2 8, 2, ये 2 का त्याग करेगा और 8 रह जाएंगे, तो फिर इस पर कितना आएगा, डाई पॉजिटिव आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 3, ये है 2 8, 3, ये 3 का त्याग करेगा और इस पर क्या आ जाएगा, Al ट्राई पॉजिटिव। तो इस तरीके से अगर आपको इसके विषय में ज्ञान है तो आप क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ कंपाउंड या फार्मेशन ऑफ कंपाउंड ईजिली आप जान लेंगे। और जब इतना ज्ञान हो जाएगा उसके बाद फिर केमिकल
रिएक्शन करना तो प्रारंभ कर ही देंगे। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं NaCl, ये लिखते हैं MgCl2, ये लिखते हैं AlCl3, तो क्या है छात्रों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर सभी में क्लोरीन लगा है और उसके साथ एक में 1 लगा, एक में 2 लगा और एक में 3 लगा है, तो इसके लिए वही काम एटॉमिक नंबर अगर मालूम है सोडियम का, एटॉमिक नंबर मालूम है मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर मालूम है एल्युमिनियम का, तो आप ये 28,1 है, ये 28,2 है और ये 28,3 है, ये 1 का त्याग करेगा और क्या बना लेगा Na पॉजिटिव, ये 2 का त्याग करेगा और क्या बना लेगा Mg डाई पॉजिटिव, और ये 3 का त्याग करेगा और क्या बनाएगा Al ट्राई पॉजिटिव। उसी के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, सभी में कॉमन है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 28,7 है। ये क्या करेगा, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बना लेगा Cl निगेटिव बन जाएगा। अब देखिए धन और ऋण आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा। अब ये Na को अगर हम Na पॉजिटिव Cl निगेटिव का निर्माण करें तो दोनों पर एक धन और एक ऋण है, अतः आवेश की मात्रा समान है, तो ये सीधा सीधा फार्मूला बन जाएगा नमक का फार्मूला NaCl। अब अगर मैग्नीशियम के केस की बात करते हैं तो Mg डाई पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब चूंकि आवेश आर्हेनियस ने बताया है कि किसी भी यौगिक पर आवेश की मात्रा बराबर होगी लेकिन उसका नेचर विपरीत होगा। अगर एक धन है तो एक ऋण होगा, तो इसमें 2 धन है, इसमें 1 ऋण है, तो 2 ऋण करने के लिए क्लोरीन के कितने चाहिए, 2 चाहिए हैं, तो इसका 2 इसके नीचे और इसका 1 इसके नीचे, और इस तरह से बनेगा MgCl2। अब अगर क्लोरीन एल्युमिनियम के केस की बात करते हैं, Al ट्राई पॉजिटिव है और क्लोरीन निगेटिव है। अब चूंकि आवेश 3 और 1 के अनुपात में है, तो इसके 3 करने के लिए इसका 3 यहाँ और इसका 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से फार्मूला बनेगा AlCl3। तो सोडियम क्लोराइड ही पढ़ेंगे, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ेंगे, इसको एल्युमिनियम क्लोराइड पढ़ेंगे, लेकिन एक में 1 Cl होगा, दूसरे में 2 Cl होंगे, 3। ये कैसे होंगे, ये उसी जानकारी से आप कर पाएंगे जो आपको बताया कि एलिमेंट में हाइड्रोजन 1 से लेके और जिंक 30 तक एटॉमिक नंबर जब क्लियर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होगा तो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी आप क्लियर कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन क्लियर हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे उसमें आवेश की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा। और जब आवेश की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात आवेश को बराबर करेंगे, और बराबर करने में जिसमें जितने का गुणा करना होता है वो अंक सापेक्ष में नीचे लिखते हैं और इस तरीके से यौगिक बन जाते हैं। तो आज इतना रखते हैं, आज से शुरुआत करते हैं और इसके आगे कल आपको फिर बताते हैं। थैंक्स।